नमस्ते बच्चों। 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 12 भाग 1। पाठ 12 क्या है? धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब। तो धरती कुछ सवाल पूछती है तो उसका जवाब अंतरिक्ष से मिलता है। मतलब ये एक वैज्ञानिक पाठ है, विज्ञान से संबंधित पाठ है, इसीलिए इसे धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब में शीर्षक दिया गया है। तो चलिए क्या है पाठ के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ चित्र में देखिए कि एक आदमी का सोच क्या है, वह पक्षी की तरह उड़ना चाहता है। तो पक्षी की तरह उड़ना जो व्यक्ति चाहता है उसने कैसा प्रयत्न किया है, ये अगर आप डीएवी स्कूल में पढ़े हुए होंगे तो आपका तीसरा क्लास में इंग्लिश में एक ऐसा पाठ है, मैन कैन फ्लाई। उसमें भी इसी तरह ये दो ब्रदर्स हवाई जहाज का खोज तो किए हैं, राइट ब्रदर्स जो हम बोलते हैं, उनके बारे में वहां पर थोड़ा सा जानकारी दिया था। तो यहाँ पर भी इस उन्मुखीकरण में वही बताया जा रहा है। विधाता द्वारा बताई गई सृष्टि में अनेक जीव जंतुओं ने इस संसार में जन्म लिया है, जिसमें पशु पक्षियों को मानव की तुलना में कुछ विशिष्ट प्राकृतिक गुण प्राप्त हुए हैं। पक्षियों को मुक्त आकाश में विचरण करते देखकर हम यही सोचेंगे कि काश हम भी उनकी तरह आकाश में ऊंची उड़ान भर पाते। इसी आकांक्षा ने विल्बर राइट व ओरविन राइट भाइयों को हवाई जहाज की खोज की प्रेरणा दी और उन्होंने आकाश में उड़ने वाली हवाई जहाज का आविष्कार किया। मैं आपको पहले ही बताई थी ना, इन दो व्यक्तियों को देखिए, एक है विल्बर राइट और दूसरा है ओरविन राइट। ये दोनों भाई है, ट्विंस। तो इन्होंने यहाँ पर इस आकाश में विचरने की जो आकांक्षा है, इच्छा है, उसे इस तरह पूरे किए हैं। इस तरह हवाई जहाज का आविष्कार कर वे इसे पूरे किए हैं। इसीलिए इस शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक जो है धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब, ये उचित माना जाता है। तो उन्मुखीकरण के बाद क्या है देखिए, उद्देश्य। उद्देश्य देश की सुरक्षा का कार्य अत्यंत महान कार्य है। मतलब देश की रक्षा करना महत्वपूर्ण कार्य है। इनके लिए, इसके लिए अनेक प्रकार के नवीन तथा वैज्ञानिक उपकरण अपने विशेष दायित्व निभाते हैं। मतलब देश की रक्षा करने के लिए कभी कभी हमें विज्ञान से संबंधित जो भी उपकरण हैं उन्हें भी अपनाना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि हवाई जहाज को इस सरहद से, हमारे जो लिमिट है, बॉर्डर है, उस बॉर्डर से दूसरे देश के जो बॉर्डर है वहां पर वे गश्ती मारते हैं। मतलब वॉचमैन का ड्यूटी जो करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर्स, सैनिक। तो वे, उनका काम क्या है कि दूसरे देश वाले हमारे देश पर आक्रमण ना करें। अगर वे आक्रमण करते हैं तो कभी कभी उन्हें उसी समय उसका जवाब भी देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वे विज्ञान से बना उपकरण जो है उसको अपनाते हैं और उसी से ये करते हैं। उन्हीं में कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट, मिसाइल तथा रासायनिक वायु आदि का आविष्कार हुआ है। जब शत्रु बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं तो उनको दूर भगाने के लिए केमिकल गैस को, रासायनिक वायु, केमिकल गैस को छोड़ा जाता है, ताकि उस केमिकल गैस को जब पूरा स्प्रेड हो जाता है, वहां पर फैल जाता है, तो वहां पर वे ना रह पाते हैं और उधर से वे चले जाते हैं। नहीं तो कृत्रिम उपग्रह जो है, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसमें जो कैमरा ये सब रखकर भेजते हैं, उससे उनका गतिविधि क्या है पता चलता है। या नहीं तो रॉकेट, इस तरह का
विज्ञान से संबंधित उपकरणों का उपयोग करते हैं। इस पाठ के द्वारा छात्रों में देश की सुरक्षा की भावना जागृत कराना और उपकरणों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों की जानकारी देना इस पाठ का मुख्य उपदेश है। मतलब हमें देश की सुरक्षा किस तरह करना है इसे जानना है, और उसी तरह विज्ञान से संबंधित उपकरणों का और भी देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए आविष्कार करने वाला जो भी उपकरण है इस तरह आविष्कार कर सकते हैं, ये भी समझना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। विधा विशेष देखिए, प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नोत्तर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया ही साक्षात्कार है। इस पाठ में साक्षात्कार विधा का परिचय दिया गया है, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी का साक्षात्कार जो कि कुछ छात्रों ने लिया था, और केसी थॉमस मिसाइल वुमन द्वारा इंडिया टुडे साप्ताहिक पत्रिका को दिया गया साक्षात्कार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इस पाठ में आपको राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के भूतपूर्व मतलब एक्स प्रेसिडेंट, तो वे कौन है? मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी। तो वे उनका और उनकी शिष्या केसी थॉमस, इन दोनों का साक्षात्कार प्रस्तुत है। इंटरव्यू, जो बच्चों ने इंटरव्यू लिए हैं इन दोनों का, उसमें से कुछ जैसे कि मुख्य प्रश्नोत्तर यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि देश की भलाई के लिए वे क्या करना चाहते हैं वह हमें जानकारी देने के लिए। तो चलिए विषय विशेष क्या है देखते हैं। विषय प्रवेश। आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात याद आती है, बात की जाती है, तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है। क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। सच्चे अर्थों में देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श हैं। हमें पता है, छोटे बच्चों को भी पूछो विज्ञान से संबंधित महान व्यक्तियों का नाम बताने के लिए तुरंत वे अब्दुल कलाम जी के नाम बताएंगे। तो इस तरह वे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के दिलों में बस गए हैं। हम कहें तो पूरी दुनिया में वे आदर्श माने जाने लगते हैं। उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है उसके लिए भारतवासी उनके ऋणी हैं। मतलब इनके कारण ये जो चित्र में आप देख रहे हैं अब्दुल कलाम जी, और इधर चित्र में है केसी थॉमस जी। ये अब्दुल कलाम जी का शिष्य केसी थॉमस, मतलब केसी थॉमस अब्दुल कलाम जी को अपने गुरु मानती है। तो इस व्यक्ति के कारण, ये जो महान व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति के कारण इस भारत देश जब आप मानचित्र में देखेंगे एक छोटा सा देश है। बाकी देशों को देखिए, जैसे कि अफ्रीका है या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे जो भी देखिए, कम से कम ऑस्ट्रेलिया, इस तरह आप जो भी देखिएगा, तो भारत एक छोटा सा देश है। लेकिन इनकी जो विज्ञान में इन्होंने तरक्की की है, तो विज्ञान में इनका नाम बढ़ा है और इतना 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 महत्व दिए हैं कि भारत देश एक छोटा सा देश होने पर भी पूरे संसार में सभी लोग जानने लगे। क्यों? अब्दुल कलाम जी ने भारत को ऐसा महान स्थान दिए हैं, इसीलिए हम भारतवासी उनके ऋणी हैं। कभी भी उनका ऋण हम चुका नहीं पाएंगे। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु हैं। इतने सुंदर विचार रखने वाली भारत की प्रथम मिसाइल वुमेन शिष्या केसी थॉमस और उनके गुरु एपी अब्दुल कलाम के बारे में जानने के लिए आगे बढ़े। तो ये बात किसकी है? मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु हैं। केसी थॉमस ने कहा, यहाँ मैं केसी थॉमस का है, वे मेरे गुरु। वे कौन है? यहाँ पर अब्दुल कलाम जी हैं। तो केसी थॉमस के गुरु अब्दुल कलाम जी है। तो ये भारत की प्रथम मिसाइल वुमन है।
तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर इस पाठ में आगे चलकर देखते हैं। ये रहा आपका विषय प्रवेश। यहाँ देखिए, तमिलनाडु के रामेश्वरम की गलियों में समाचार पत्र बेचने वाला एक निर्धन बालक एक दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बात तो सही है। अभी हम किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बचपन में अपने साथ देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि वह आगे चलकर भविष्य में क्या बनने वाला है। लेकिन जब भविष्य में वह महान व्यक्ति बनता है तब हम सभी को बोलते हैं, अरे वो तो अभी महान है, लेकिन पिछले जब वह बचपन में था तो मेरे घर के बगल में रहता था, उसके साथ मैं खेला था, उसके साथ, मतलब उनका जो परिचय था उसे उस तरह बहिर्गत करना चाहते हैं। किंतु उस गरीब बालक ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और लगन से यह सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्य के लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। यही बालक, यही गरीब बालक अपना प्रतिभा को और परिश्रम को लगन परिश्रम जोड़कर प्रतिभा को निखार कर यह सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्य के लिए इस जगत में कुछ भी संभव नहीं है। मतलब अगर हम चाहेंगे हम अपने आप अपना राह को ढूंढ लेंगे। मन में अगर चाह हो तो उसे राह अपने आप मिल जाती है। ये हम बोलते हैं जैसे कि there is a will, there is a way। अगर हम चाहेंगे तो हमें सब कुछ हासिल कर लेंगे, उसके लिए हम अपना ताकत बढ़ा लेंगे। इसी को तेलुगु में क्या बोलते हैं, मनसुंटे మార్గం ఉంటుంది, అంటే కోరిక ఉండాలి, మనసు ఉండాలి, ఈ పని నేను చెయ్యాలి అనేటువంటి కోరిక, మనసు దాని మీద లగ్నం చేస్తే ఎంతటి కష్టాన్నైనా సరే మనము అవలీలగా దాటగలుగుతాం। यही बात इस पाठ के द्वारा अब्दुल कलाम जी और टेसी थॉमस जी ने हमें समझाया है। मन में अगर क्या हो तो उसे अपने राह अपने आप मिल जाती है। जी हाँ, यह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न अब्दुल फकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम हैं। तो इनका पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल फकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम है। तो इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं इस तरह इनका यह है, ये विज्ञान से किस तरह संबंधित है और भारत रत्न का पुरस्कार कैसा होता है। राष्ट्रपति होने के बाद उसके पहले विज्ञान से संबंधित जो कुछ भी ये किए हैं उसमें उन्हें ये भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कुछ बालकों ने उनका साक्षात्कार लिया था। प्रस्तुत है इसी की कुछ झलकियां। झलकियां मतलब जैसे हम बोलते हैं मच्चु तुनकलु, मतलब इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, जैसा कि मतलब ग्लिम्स। तो यहाँ पर देखिए बालक प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है, बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैली हुई है, उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए हम छात्र क्या कर सकते हैं। मतलब जो बालक प्रश्न करता है वह छात्र है। छात्र का मतलब आप जानते हो स्टूडेंट है। स्टूडेंट ने पूछा था कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और अन्य तरह की सामाजिक समस्याएं, सोशल इविल्स है, तो उसे दूर करने के लिए हम जैसे स्टूडेंट्स को क्या करना है। तो उसके लिए अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई सामाजिक समस्याएं हैं, पर साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में
भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहाँ 50% से भी अधिक युवा शक्ति है। इसीलिए यहाँ पर देखिए युवा शक्ति कितना है, 50% से भी अधिक। अधिक मतलब मोर देन 50%। यहाँ पर युवा शक्ति 50% से भी अधिक है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ युवा शक्ति बहुत अधिक है। तो इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि युवकों में जितना उत्साह रहता है उतना बड़ों में नहीं रहता है, क्योंकि वे थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और उनमें जो शारीरिक शक्ति होती है वह कम हो जाती है। तो इस कारण से वे एक कदम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। उनमें सोच होती है लेकिन एक कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन युवक की जो शक्ति है, युवा शक्ति, ऐसा जोश भरे होता है कि वे किसी बात से डरते नहीं हैं और आगे बढ़ने के लिए और किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं उसे सीधा समाधान देने के लिए तैयार रहते हैं। यही यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताना चाहते हैं कि भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहाँ 50% से भी अधिक युवा शक्ति है, तो देश के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दे रही है। यह भी देखने में आया है कि जहाँ कहीं भी महिला साक्षरता दर अधिक है वहां यह साक्षरता दर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुई है। मतलब महिला अगर साक्षर बन जाए, साक्षर मतलब लिटरेसी, अगर महिला साक्षर बन जाएगी तो महिला को हर तरह से पता है कि किस तरह दुनिया के समस्याओं से निपटना है, किस तरह जनसंख्या को रोकना है, मतलब उस तरह किस तरह वे क्या क्या काम करके उसे रोक पाती है, ये सब वह अच्छी तरह से जानती है। एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें जो पढ़ना लिखना जानती नहीं। छात्रों का काम क्या है कि हर कुछ महिलाओं में कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें। ऐसी महिलाओं को जो पढ़ना लिखना नहीं जानती है, इलिटरेट वुमेन को लिटरेट बनाना है। यही अब्दुल कलाम जी छात्रों का काम सब। साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बताएं जिनसे आजकल की महिलाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ उन्हें शिक्षित करना ही काम नहीं है, और क्या करना है, आजकल की जो समस्याएं हैं जैसे कि अत्याचार, बाल विवाह, बाल मजदूरी, ये सब जो भी समस्याएं हैं समाज में, उन समस्याओं से उनको परिचय भी देना चाहिए। अब महिला अपने आप को वैसे संकटों से दूर रहने में या संकट का सामना करना पड़ता है, तो उस संकट से बाहर आने में वह अपने आप को साबित कर लेगी। ये अब्दुल कलाम जी छात्र को समझा रहे थे। तो इस पाठ में अभी तक यही दिए हैं। इसमें यहाँ पर देखिए कि गरीब लोग किस तरह हैं, बाल विवाह हो रहा है, या नहीं तो क्या बोलते हैं कि देना, ब्राइब उसे देना, और किस तरह महिलाओं को पीड़ित कर रहे हैं, ये सब इस चित्र में हमें दिखाया गया है। जिसे हम बोलते हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन। यहाँ देखिए लिंग बदलिए, छात्र छात्रा, महिला पुरुष, मालिक मालकिन, गुरु गुरुवानी, आदमी औरत, बालक बालिका, स्त्री पुरुष, माता पिता, शिक्षक शिक्षिका, नौकर नौकरानी, कवि कवयित्री। पर्यायवाची गली
विधि, बाल बच्चा, कार्यालय दफ्तर, अपराध दोष, बाप पिता, समाचार पत्र अखबार, मनुष्य मानव, जनसंख्या आबादी, विद्या शिक्षा, आवश्यकता जरूरत। के बाद दो प्रश्नोत्तर देखिए। निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। दिन भर काम करने वाले निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए गांव-गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलकर रात के समय में पढ़ाई जा रही है। निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम द्वारा अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है। अक्षर दीप्ति कार्यक्रम द्वारा गांव-गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला गाथाओं और भाषणों के द्वारा साक्षरता का महत्व समझाया जा रहा है। साक्षरता मतलब लिटरेसी। एक छात्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छात्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। छात्र को समय का सदुपयोग करना चाहिए, छात्र को अनुशासन का पालन करना चाहिए, छात्र को पढ़ाई में निरंतर परिश्रमी रहना चाहिए, छात्र को गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए बड़ों का आदर करना चाहिए। तो लिंग और पर्यायवाची और उन दोनों के साथ ये दो प्रश्नों का उत्तर आप आराम से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। हम यहीं पर इस पाठ को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अब्दुल कलाम जी के बारे में और भी क्या पूछा गया है और उसके बाद इसी थॉमस जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।